मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। फैज़ अहमद फैज़ की शायराना कद्र कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे महान शायरों के साथ लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी में हूँ आपके साथ शामली कात्यायन। फैज़ साहब 13 फरवरी 1912 को पंजाब के ज़िला नारोवाल की एक छोटी सी बस्ती काला कादिर के एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए। फैज़ की शुरुआती शिक्षा पूर्वी ढंग से शुरू हुई और उन्होंने अरबी फ़ारसी के साथ अंग्रेज़ी शिक्षा पर भी तवज्जो दी। फैज़ ने अरबी और अंग्रेज़ी में MA की डिग्री भी हासिल की, जिसके बाद 1947 में फैज़ ने मियाँ इफ्तिखार उद्दीन के कहने पर उनके अखबार पाकिस्तान टाइम्स में बतौर चीफ एडिटर काम शुरू किया। तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूँ ना था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। 1951 फैज़ की ज़िंदगी में कठिनाइयों और शायरी में निखार का पैगाम लेकर आया। उनको हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे रावलपिंडी साजिश केस कहते हैं। लगभग 5 साल उन्होंने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में गुजारे। आखिर अप्रैल 1955 में उनकी सज़ा माफ़ हुई और रिहाई के बाद वो लंदन चले गए। अनगिनत सदियों की तारीख बहिमान तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जाबजा बिकते हुए कूचाओं बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। वहीं 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन शांति पुरस्कार मिला। लेनिन पुरस्कार मिलने के बाद फैज़ की शोहरत, जो अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक सीमित थी, वो सारी दुनिया, विशेष रूप से सोवियत ब्लॉक के देशों तक फैल गई। उन्होंने बहुत से विदेशी दौरे किए और वहाँ लेक्चर दिए। उनकी शायरी के अनुवाद अलग अलग भाषाओं में होने लगे, साथ ही उनकी शायरी पर रिसर्च भी होने लगे। फैज़ रूमानी शायर हैं। रूमानियत उनका स्वभाव है। वो ज़िंदगी की उलझनों, परेशानियों और तल्खियों का सामना एक हंसमुख शायर की तरह करते हैं, लेकिन ना बगावत पर उतरते हैं और ना नारे लगाते हैं, बल्कि उन तल्खियों को सहते हुए उस जहर को अमृत बना देते हैं। फैज़ सिर्फ मोहब्बतों के शायर नहीं थे। फैज़ की रचनाओं में इश्क है तो इनकलाब भी है, असहमतियाँ भी हैं और उम्मीद भी। फैज़ ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई नज़में लिखी और शेर कहे जो हर वक्त में, हर सदी में ज़िंदा रखने की सलाहियत रखते हैं। जब कभी आवाम अपनी लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरती है, तब उनके लबों पर फैज़ ही होता है, और जब कभी कोई जहन मोहब्बत की इबादत को बेताब होता है, तब भी उसके दिल की धड़कनें फैज़ को ही याद करती हैं। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।